Hello, good afternoon, friends. Today, my signal and system lecture number 20, reconstruction and sampling. So, last time discussion about sampling, reconstruction theorem. Okay, so first of all, what is the sampling process? The sampling process is a continuous time signal is converted into discrete time signal, means sample signal using of message signal. Okay, so continuous time signal is a called one type of message signal. ओके सो मैसेज सिग्नल की हमने यहाँ पर ग्राफ दिखा है कैसा है. ओके ये मैसेज सिग्नल है, उसको हम एक सैम्पल एक इम्पल्स स्पेक्ट्रा है, इम्पल्स ट्राइंग, वो हमें उससे के साथ मल्टीप्लाई करके हमें सैम्पल फॉर्म मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें मिलता है. ओके सो एम टी मीन्स मैसेज सिग्नल है फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसको हम करेंगे तो क्या आएगा, एम ओमेगा आएगा. और उसका हम वेव देखें तो ग्राफ क्या है, माइनस ओमेगा एम टू ओमेगा एम मीन्स माइनस ओमेगा एम की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता होगा, माइनस इन्फिनिटी भी होगी और इन्फिनिटी भी होगी. मीन्स एम ओमेगा टी क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, एम ओमेगा आएगा. ओके सो एम ओमेगा इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल इन फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके ए टी मीन्स टाइम डोमेन में है और ओमेगा एम मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में है मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू. ओके सो फीड द सिग्नल एम टी टू सैम्पल 1 ct इज द पीरियोडिक इम्पल्स. ओके ये हम फीड करेंगे ct सैम्पल में करेंगे, फीड करेंगे. ओके इनपुट में डालेंगे विथ इम्पल्स ट्राइंग. ओके ये हमारा क्या है, इम्पल्स पीरियोडिक सिग्नल है. ये हमारा हम नीचे से डालेंगे यहाँ से इम्पल्स ट्राइंग पीरियोडिक सिग्नल विथ इम्प्लीमेंट विथ कंटिन्यूस टाइम मैसेज सिग्नल. ओके तो हम इसको यहाँ पर फीड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टी एस राइट लेफ्ट साइड में -2 ts, -3 ts राइट साइड में ts 2 ts. ओके सो यहाँ पर हम करेंगे ऐसा तो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज ओमेगा इज नॉन एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. ओके ये ओमेगा एस है, वो क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है. ओके सो आउटपुट हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा सैम्पल के फॉर्म में, ये हमारी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा इम्पल्स पीरियोडिक सिग्नल है. तो हमें दो हम यहाँ से डालेंगे तो आउटपुट में डिस्क्रीट फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स हमें मिलेगा मैसेज में. ओके तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ये एम ओमेगा का मैसेज सिग्नल हमें मिलता कैसे है. ओके मैसेज सिग्नल तो हमें मैसेज सिग्नल डिफरेंट हम सैंपल लेंगे तो एक सैंपल का, ये दूसरा सैंपल का और ये तीसरा सैंपल का. ओके तो उसमें कंडीशन क्या है कि मैसेज सिग्नल है ओमेगा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम. ओके सो ओमेगा एम की वैल्यू ट्वाइस इज इक्वल टू सैंपल फ्रीक्वेंसी. ओके मैसेज सिग्नल को हम दो बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें ट्वाइस तो हमें क्या आएगा, सैंपल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी. ओके सो मैसेज सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय सैंपल सिग्नल. ओके हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा उसको हम सैंपल में डालेंगे और उसके बाद हम एस टी मीन सैंपल हमें मिलेगा और उसको हम लो पास फिल्टर में डालेंगे और उसका हम रिकवर्ड मैसेज सिग्नल मिलेगा, उसको हम रिकन्स्ट्रक्शन कहेंगे. ओके ध्यान से देखो बच्चों, मैसेज सिग्नल है उसको हम कंटिन्यूस टाइम के इम्पल्स पीरियोडिक सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट में हम सैंपल सिग्नल मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा, उसको हम फिर से लो पास फिल्टर बैंडविड्थ फिल्टर में डालेंगे लो पास फिल्टर में, तो उसमें हम रिकवर्ड मैसेज सिग्नल मिलेगा. हम इसको रिकन्स्ट्रक्शन रिकवर बोलेंगे. ओके फ्रेंड तो रिकन्स्ट्रक्शन इसको कहते हैं. ओके फिर से घुमा फिरा के प्रोसेस हमें मैसेज सिग्नल रिकवर चाहिए. ओके सो लो पास फिल्टर हमें लिया है जो सैंपल सिग्नल है तो उसमें क्या है, वो माइनस ओमेगा सी और ओमेगा सी मीन्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एच ओमेगा उसकी मैग्नीट्यूड है. ओके तो माइनस ओमेगा एम से हम इस तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ओमेगा सी से राइट साइड जाओगे तो प्लस ओमेगा इन्फिनिटी आएगा. ओके सो मैसेज सिग्नल एम
MRT means recovered message signal obtained output of low pass filter, recovered message signal. ओके, सो एच ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एच ओमेगा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा अपॉन एस ओमेगा. ओके, एम ओमेगा कहाँ पे है, एम आर टी का हम फूरियर निकालेंगे तो क्या आएगा, एम आर ओमेगा अब डिवाइडेड बाय एस ओमेगा. एस ओमेगा मीन्स सैम्पल सिग्नल है एस टी, उसका हम क्या करेंगे, फूरियर निकालेंगे तो एस ओमेगा आ जाएगा. ओके, तो हम एम आर ओमेगा को हम बनाएंगे सूत्र के कर्ता को. ओके, इज इक्वल टू हर इसको हम मल्टीप्लाइंग में ले जाएंगे तो एस ओमेगा इंटू एच ओमेगा आएगा. अब हम जो भी वैल्यू मिलेगी एम आर ओमेगा की, उसको हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो एम आर टी आ जाएगा. ओके, तो एम आर ओमेगा की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, तो माइनस ओमेगा एम 0 ओमेगा एम हमें आगे देखा था उसकी तरह. ओके, ए सेम एज अ एम आर टी. ओके, एम आर ओमेगा की वैल्यू एम आर टी जैसी ही है, आप देख सकते हो. ये देख सकते हो एम आर टी और ये एम आर ओमेगा. ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारे जो एम आर ओमेगा है मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर की, उसको हम ओवरलैप कर देंगे. ओके, तो ओवरलैप की हमने, तो इस जीरो से ले माइनस इन्फिनिटी से माइनस ओमेगा सी की तक की कितनी है, ज़ीरो है. फिर से यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से माइनस ओमेगा सी ज़ीरो है. फिर माइनस ओमेगा सी से माइनस ओमेगा एम यहाँ पे ज़ीरो है. माइनस ओमेगा सी से ओमेगा वो भी ज़ीरो है. ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन इज अ कंटिन्यूस सिग्नल टू सैम्पल सिग्नल देन कन्वर्टर मेन सिग्नल. ओके, कंटिन्यूस में से सैम्पल और सैम्पल में से लो पास फिल्टर में से रिकवर्ड हमें मैसेज सिग्नल निकालना, उसको हम क्या कहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे. ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे. तो इंटरपोलेशन क्या है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सैम्पलर में से हम सैम्पल एक हम निकालेंगे. ओके, जो सैम्पल सिग्नल हमारा क्या है, जीटी है. ओके, सेंटर सैम्पल सिग्नल जीटी है, एक्स टी इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल एंड डेल टी एस इंटू टी इज़ अ इम्पल्स ट्रेन. ओके, हम आगे देखते हैं ब्लॉक डायग्राम में. ओके, सैम्पल है हमारा इंटरपोलेशन, तो सी टी इज़ कंटिन्यूस सिग्नल और नीचे इम्पल्स पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन और आउटपुट में हमें जी टी मिलेगा. ओके, सैम्पल ये हमारा इम्पल्स सिग्नल है, बताता हूँ. जी टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू डेल टी एस इंटू टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इंटू इम्पल्स ट्रेन. ओके, तो जी टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन टी एस एक्स टी प्लस 2 एक्स टी कॉस ओमेगा एस टी प्लस 2 एक्स टी कॉस 2 ओमेगा टी सो ऑन. ओके, तो सैम्पल सिग्नल जी टी हमें आया सैम्पल सिग्नल. ओके, आउटपुट में सैम्पल का आउटपुट में आएगा ना कंटिन्यूस टाइम इंटू इम्पल्स ट्रेन में. ओके, तो जी टी इज इक्वल टू 1 बाई टी एस इंटू एक्स टी. 1 बाई टी एस मीन्स हमारा पूरा का पूरा है वो इंटू एक्स टी, पूरे का पूरा क्या किस फॉर्म में है, एक्स टी फॉर्म में है, तो एक्स टी फॉर्म में रख दिया. एक्स टी मीन्स कंटिन्यूस सिग्नल. ओके, एक्स टी का हम फूरियर निकालेंगे तो एक्स ओमेगा आ जाएगा. ओके, तो हमें इंटरपोलेशन ऑफ फिल्टर एज इट इज़ हमने आगे लिया था लो पास फिल्टर ने माइनस ओमेगा एम, उसकी जगह माइनस 2 पाई एफ एम और यहाँ पर 2 पाई एफ एम लिखेंगे. टी एस क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है, हमने एच ओमेगा लिया था ना वो. ओके, तो एच ओमेगा इज इक्वल टू टी एस इंटू रेक्टेंगुलर ओमेगा अपॉन 4 पाई एफ एम. मीन्स रेक्टेंगुलर क्यों, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर है. ओके, टी एस मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड, तो हमें एच ओमेगा मिल जाएगा. ओके, सो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स कि हमारा जो सैम्पल हम लेते हैं एक पूरी फ्रीक्वेंसी का, तो हमें यहाँ तक कौन सा मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 2 एफ एम, यहाँ पे 1 अपॉन 2 एफ एम. तो हमें एच ऑफ टी कौन सा मिलेगा उसका, तो एफ इनवर्स एच ओमेगा. ओके, टी फाइंड करने के लिए एच ओमेगा का इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एच ओमेगा की कौन सी वैल्यू है, टी एस इंटू रेक्टेंगुलर ओमेगा अपॉन
4 पाई एफ एम। ओके, तो उसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 एफ एम टी एस साइन सी इंटू 2 पाई एफ एम टी। ओके, अब नाइक्रिस्ट रेट आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में चलाया था कि टी एस इज इक्वल टू 1/2 एफ एम। ओके, तो 2 एफ एम इंटू टी एस इंटू 1 होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एफ एम टी एस की जगह हम 1 रख देंगे तो क्या आएगा साइन सी 2 पाई एफ एम टी। ओके, एच ऑफ टी फूरियर इक्वेशन, और इसको हम सैंपल सिग्नल की फॉर्म में रखेंगे कंटिन्यूस, तो हमें क्या डिफरेंट सैंपल मिल गया, तो उसकी वजह से हमें रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। कंटिन्यूस सिग्नल में से सैंपल बनाए थे और सैंपल में से फिर से क्या बना दिया, रिकन्स्ट्रक्ट करके कंटिन्यूस में कर दिया सैंपल सिग्नल। ओके, तो जी टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू डेल टी एस टी। ओके, अब हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, केथ सैंपल ऑफ इनपुट जी टी कोई भी 2 4 5 6। ओके, तो हमें जी टी इज इक्वल टू एक्स के टी एस इंटू डेल टी एस टी माइनस के टी एस। ओके, तो फिल्टर आउट जी टी हमें कौन सी मिलेगी, एक्स के टी एस इंटू एच टी माइनस टी एस। ओके, हमें एच ऑफ की फॉर्म में लिया है इसलिए, तो फिल्टर आउट जी टी एंड एक्स टी, तो एक्स टी इज इक्वल टू समेसन के इंटू एक्स के टी एस एच टी माइनस के टी एस। ओके, सो हमें इसको हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन फार्मूला कहेंगे, मीन्स हमारा रिकवर करके कंटिन्यूस सिग्नल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरपोलेशन फार्मूला है। ओके, तो ये हमें पूरी की पूरी कौन सी थी कि कंटिन्यूस में से सैंपल, मीन्स सैंपल में से लो पास फिल्टर के ज़रिए हमें मैसेज सिग्नल कन्वर्ट करके हमें एक पूरा का पूरा कंटिन्यूस सिग्नल हमें चाहिए, ये प्रोसेस थी पूरी। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल है, उस सिग्नल की कंपैरिजन, डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।